नमस्कार प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से बताइए। मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है? मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है? एक बार कंफर्म करेंगे जितने भी प्यारे बच्चे क्लास में हैं, क्विक एंड फास्ट। जितने भी स्टूडेंट हैं एक बार कंफर्म करेंगे। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो स्टूडेंट, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस आपका टॉपिक चल रहा है, जिसमें आपका क्लास नंबर 6 में आपके लिए लेके आया हूँ, है ना। और बढ़िया तरीके से चीज़ों को सीखेंगे और आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे। जितने भी प्यारे बच्चे हैं, फटाफट आप जुड़ जाइए। जितने भी प्यारे बच्चे हैं फटाफट आप जुड़ जाइए, बढ़िया तरीके से चीज़ों को सीखेंगे। ठीक है, मेरी आवाज़ आ रही है? एक बार कंफर्म करेंगे आप सभी बच्चे। गुड मॉर्निंग संजू, गुड मॉर्निंग चिराग, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जितने भी प्यारे बच्चे हैं एक बार कंफर्म करेंगे मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है कि नहीं। ऑल ओके गुरुदेव, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस क्वेश्चन, जो आपके कल दो क्वेश्चन रखे थे, पहले उसको डिस्कस करेंगे। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और काफ़ी एग्जाम में इस टाइप का पैटर्न देखा गया। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन पढ़वाता हूं आपको। ए एक निश्चित गति से 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में 20 से 30 मिनट का अधिक समय लेता है। देखो पहले केस में दोनों की दूरी 15 किलोमीटर है, लेकिन आपको स्पीड नहीं पता किसी की भी। ठीक है जी। ए बी से 30 मिनट अधिक समय लेता है, तो इसमें इक्वेशन बनेगी स्टूडेंट। इसमें आपकी क्या बनेगी? इक्वेशन बनेगी। आपको यहाँ पर ए की स्पीड नहीं पता, तो मैं मान लेता हूं ए की जो स्पीड है वो मान लेता हूं स्मॉल ए किलोमीटर प्रति घंटा, और बी की जो स्पीड है वो मान लेता हूं स्मॉल बी किलोमीटर प्रति घंटा। और आपको अच्छी तरह पता है टाइम का फॉर्मूला होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यही होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले केस में कौन समय ज्यादा ले रहा है? ए बी से 30 मिनट अधिक समय ले रहा है। पहले केस में ए बी से 30 मिनट का अधिक समय ले रहा है ना। तो ए कितना किलोमीटर जा रहा है? ए 15 किलोमीटर जा रहा है स्मॉल ए की स्पीड से। फिर बी गया 15 किलोमीटर सेम स्मॉल बी की स्पीड से, है ना। तो इन दोनों की जो टाइमिंग में डिफरेंस है वो कितना है? 30 मिनट। तो आधा घंटा, क्योंकि देखो स्पीड किलोमीटर पर आवर में मानी है, तो ये 30 मिनट जो है ना, इसको आप आधा घंटा मानेंगे, आवर में आधा घंटा। समझ में आ रहा है? तो ये बन गई आपकी पहली इक्वेशन। समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये वाली बात समझ में आ गई? सभी बच्चों को हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से, और पूरे बैंकिंग परिवार की तरफ से आप सभी बच्चों को हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है जी। एरो को नीचे कर दीजिएगा कमेंट्स को। तो आई होप ये पहले क्वेश्चन को समझ में आई होगी, क्योंकि हमें स्पीड नहीं पता मेरे प्यारे बच्चों, ना ए की ना बी की। यहाँ पे बी का स्पीड पूछा गया, दोनों की स्पीड हमने लेट करिए मानी है। आपको पता है कि ए समय ज्यादा ले रहा है, तो ए के समय में से बी का समय माइनस किया, 1/2 आवर का अंतर है। अब सेकंड कंडीशन देखिए क्या कह रहा है। सेकंड कंडीशन ये कह रहा है कि लेकिन यदि ए अपनी गति 2 गुना कर दे, तो अब सेकंड कंडीशन में ए अपनी गति को क्या कर रहा है? अपनी स्पीड को डबल कर रहा है, तो वह समान दूरी तय करने में 20 से 1 घंटा कम समय लेता है। अब देखिए सेकंड केस में क्या हुआ बच्चों, जितने भी प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। सेकंड केस में ए ने अपनी स्पीड को डबल कर दी, है ना, तो वो 20 से 1 घंटा कम लेता है। अब इसका मतलब अब बी 1 घंटा, सुनो कैसे करेगी। अब इधर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पहले अब देखो 15 किलोमीटर ए गया 2a की स्पीड से, 2a की स्पीड से डबल कर दी स्पीड 2a, लेकिन बी ने अपनी स्पीड वही रही, 15 किलोमीटर बी गया बी की स्पीड से। अब ए बी से 1 घंटा कम समय लेता, तो यहां पर -1 लिखेंगे, -1 लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इक्वेशन नंबर 2। यहां पे क्या लिखेंगे? -1, इक्वेशन नंबर 2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 1 घंटा कम लेता है ए को, तो इसका मतलब ए का टाइम कम होगा बी के टाइम से 1 घंटा, तो इसलिए यहां पर -1 लिखेंगे। तो दो इक्वेशन आपके सामने, सभी को समझ आ गया क्या मेरे प्यारे बच्चों? ये दोनों इक्वेशन इसको सॉल्व करना है, बस आपको आपका आंसर आ जाएगा। जरा ध्यान दीजिएगा। तो देखो दोनों इक्वेशन को, ये भी 15/b है, ये भी 15/, दोनों का साइन सेम है, तो आपने ये लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने आती होगी। मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन नंबर 1 में से 2 को घटा रहा हूं। जब 1 में से 2 को घटाओगे तो 2 के सारे साइन परिवर्तित हो जाएंगे। ये साइन माइनस का हो जाएगा, ये साइन प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 15/b माइनस में 15/b प्लस में, ये दोनों कट गए आपस में। जब इसको सॉल्व करोगे बच्चों, तो ये बचा आपका 15a माइनस 15 और ये कितना बचा? 1/2 में 1 जोड़ोगे तो ये 1 में आधा जोड़ोगे 1.5 हो जाएगा, 1.5 का मतलब 3/2 बचा। ये
जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आपका पूरे में 2a आ जाएगा, पूरे में 2a, ये हो जाएगा 30 माइनस 15 इक्वल टू 3/2। 2 से 2 चला गया, तो यहां पर जो a की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे जो a की वैल्यू होगी वो होगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो हाँ है ना। स्मॉल a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जितने भी प्यारे बच्चे जल्दी से बताइए। राधे राधे बेटा चंदा जी, और सब आपको भी हैप्पी न्यू ईयर मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है जी। तो यहाँ पर a का वैल्यू हो गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर a की स्पीड निकालनी होगी तो 5 किलोमीटर पर आवर आप आंसर दे सकते हो, लेकिन इसमें किसकी स्पीड पूछी है? b की। तो a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, b की वैल्यू आ जाएगी। तो a की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 1 में रख रहा हूं। इक्वेशन नंबर 1 में a का वैल्यू यहाँ पे देखो, यहाँ पे करेंगे, कहाँ करूं? यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, जरा ध्यान दीजिएगा, है ना। अगला स्टेप यहाँ पे करेंगे, a का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने पर, तो a का वैल्यू अगर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 15/5 माइनस 15/b इक्वल टू 1/2। बोलो हाँ है ना। तो जब इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये कितना आया? 3। ये 1/2 इधर आ जाएगा, माइनस 1/2, और ये इधर चले जाएगा प्लस में 15/b। तो 3 में से अगर 1/2 घटाओगे तो 5/2 बचेगा। 5/2 5 से काटोगे 6 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो आपका b की वैल्यू 6 आ जाएगी। 6 जब इसको सॉल्व करोगे ना, थोड़ा स्पेस कम है, जब सॉल्व करोगे ना तो ये आ जाएगा 5/2 इक्वल टू 15/b। 5 से 15 को काटोगे 3 बार, और 3 दूनी 6, तो b का वैल्यू तुम्हारा यहाँ पर 6 आएगा। समझ में आ गया? b का वैल्यू तुम्हारा 6 आ जाएगा। a का वैल्यू 5 आएगा, 15 नहीं आएगा लक्ष्मण सर। a का वैल्यू 5 आएगा, 5। a का वैल्यू 5 आया तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा? 6। आपको b की ही स्पीड पूछी है। कितने स्टूडेंट को समझ में आया जल्दी से बताइए। कितने प्यारे बच्चों को समझ में आया जल्दी से बताइए। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही होगा, क्योंकि इसमें बेटा आपको प्रॉब्लम क्या है ना, अगर हम रेशो भी बनाना चाहें, क्योंकि दूरी सेम है, तो हमें स्पीड पता होनी चाहिए। एक्चुअल में इसमें स्पीड नहीं पता है हमें मेरे प्यारे बच्चों, एक्चुअल में हमें इसमें स्पीड नहीं पता है। बोलो हाँ या ना। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? अच्छा, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने का कोशिश करें तो हमने, मेरी बात सुनो, पहला केस देखना। पहले केस में दूरी सेम है 15 किलोमीटर। दोनों केसों में 30 आधे घंटे का अंतर है। अगर इसको थोड़ा सा सेकंड मेथड निकालने का कोशिश करें, क्योंकि दूरी तो सेम है, सेकंड मेथड से करें। पहला केस क्या था? पहले केस में ए की स्पीड हमने a मान ली है, b की स्पीड हमने b मानी है। ठीक है। तो अगर मैं स्पीड का रेशो बनाऊं तो बनेगा मेरे प्यारे बच्चों a/b, और टाइम का रेशो बनाऊं तो क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चों? b/a। बोलो है ना, b/a। तो यहां पर देखो, यहां पर रेशो आ नहीं सकता। दोनों में डिफरेंस देखोगे ना, तो यहां पर डिफरेंस आएगा मेरे प्यारे बच्चों b माइनस a यूनिट का। यूनिट की फॉर्म में आएगा ये, b माइनस a यूनिट का। तो रेशो से ये नहीं हो सकता। तो इसमें सेकंड मेथड मेरे प्यारे बच्चों नहीं लग सकता। इसमें एक ही मेथड लगेगा, ये वाला मेथड। समझ में आ रहा है क्या? अब इस टाइप का क्वेश्चन एक और करके दिखाओ आप, ये वाला। इस टाइप का क्वेश्चन, एक और सेम क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए लेके आऊं। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम एज इट इज, केवल नाम चेंज है और वैल्यू चेंज है। सभी बच्चे करके दिखाइए, इतने भी प्यारे बच्चे क्लास में हैं, जल्दी से। अब देखो, 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में अभय समीर से 2 घंटे अधिक लेता है। अभय 2 घंटे अधिक ले रहा है। तो यहां पर 2 बंदे, एक तो अभय है ए और एक समीर है एस। तो इसकी स्पीड मान लेता हूं स्मॉल a किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी स्पीड मान लेता स्मॉल s किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी कितनी चली? पहले 30 किलोमीटर, दोनों 33 किलोमीटर जा रहे हैं। तो देखो 30 किलोमीटर अभय गया a की स्पीड से, फिर 30 किलोमीटर ये गया समीर s की स्पीड से, और दोनों की टाइमिंग में 2 घंटे का अंतर है। पहला समीकरण। ठीक है। अभय जो है 2 घंटे अधिक ले रहा है, तो अभय के टाइमिंग में से समीर का टाइम माइनस कर दिए 2 घंटे। अब अभय अपनी चाल को दुगना कर दे,
है ना। तो वही 30 किलोमीटर अगर अभय चल रहा है 2a की स्पीड से, और ये तो वही चल रहा है 30 चल रहा है समीर अपनी नॉर्मल एस की स्पीड से, तो अभय समीर से 1 घंटा कम लेता है, तो यहां पर माइनस का 1 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2, 1 घंटा कम ले रहा है ना अभय, तो अभय के टाइम में से अभय का टाइम कम होगा, 1 घंटा कम ले रहा तो -1। तो यहां पर जैसे ही आपने -1 नहीं लिखा तो गलत हो जाएगा आपका। ये आपकी इक्वेशन बन गई। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पहले जैसा, साइन चेंज करेंगे, माइनस का ये प्लस का, ये माइनस का प्लस का हो जाएगा। ये दोनों आपस में कट जाएंगे। जब इनको सॉल्व करेंगे बेटा तो ये 30/a माइनस 30/2a, जब सॉल्व करेंगे ये वैल्यू 3 हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा आपका 2a, पूरे में आ जाएगा 2a, ऊपर कितना बचेगा 60 माइनस 30 इक्वल टू 3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी से बताइए। ठीक है, ये हो जाएगा 30, और 3 में से 30 जाएगा 10, और a की वैल्यू यहां पर 5 हो जाएगी। a की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों यहां कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। 5 कि यहां पर a की वैल्यू 5 आ गई, a की वैल्यू 5, और अभय की चाल पूछ रहा है अभय की, और अभय की चाल हमने a मानी है, तो हमें बी एस निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो यहां पर आंसर कितना हो जाएगा आपका 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए। सारे बच्चे बताइए, ऑप्शन नंबर ए 5 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन हमें अभय की निकालनी है केवल, तो हम एस क्यों निकालें, एस निकाल के अपना समय खराब क्यों करें। समझ में आ गए दोनों प्रश्न। अगर एग्जाम में आपके आते हैं या आपके मॉक टेस्ट में ये दोनों प्रश्नों में से आते हैं, पैटर्न समझ में आ गया आपको कैसे करना है। सारे बच्चे बता सकते हो क्या, सभी के सभी बच्चे बताइए, समझ में आ रहा है प्रॉपर या नहीं। हाँ या ना का जवाब दीजिए। सभी को समझ आ रहा है बच्चों ये प्रश्न, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही शानदार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एक बार करके देखिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न, एक बार पढ़ के देखिए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन को सीखने का कोशिश करना, पढ़ने का कोशिश करना। आरव और रवि क्रमशः 4 किलोमीटर पर आवर, है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आरव और रवि 4 किलोमीटर पर आवर और 7 किलोमीटर पर आवर की गति से एक ही दिशा में यात्रा शुरू करते हैं। 3 घंटे के बाद, मेरी बात समझना, दोनों 3 घंटे चल रही है। 3 घंटे के बाद क्या हुआ, 3 घंटे के बाद क्या हुआ बच्चों, आरव ने अपनी गति दुगनी कर दी और रवि ने अपनी गति 2 किलोमीटर पर आवर से कम कर दी। एक साथ वो पहुंचे, तो पूरी यात्रा करने में कितना समय लगाया। देखो मेरे प्यारे बच्चों, एक साथ वो पहुंचे हैं जहां भी उनको जाना है, तो 3 घंटे तो दोनों चले, 3-3 घंटे दोनों चले, है ना, एक ही दिशा में चल रहे हैं। जो भी वो कर रहे हैं ना, 3 घंटे के बाद ही जो भी कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब कितने घंटे के बाद दोनों मिले, देखो 3-3 घंटे तो दोनों चले ही होंगे। 3 घंटे के बाद आरव ने अपनी स्पीड को क्या कर लिया, यहां पर आरव ने अपनी स्पीड को क्या कर लिया, डबल, और रवि ने अपनी स्पीड को क्या कर लिया, 2 किलोमीटर पर आवर से कम कर लिया। तो ये बताओ, अगर मैं आरव को देखूं, आरव मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आरव को देखता हूं, आरव 3 घंटे में कितना किलोमीटर चला, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, तो 3 घंटे ये चला, मतलब ये 12 किलोमीटर चला। जल्दी से बताइए, है ना। और अगर मैं रवि को देखूं, रवि ये भी 3 घंटे चला, रवि की स्पीड 7 किलोमीटर पर आवर है, 3 घंटे ये भी चला, तो ये 21 किलोमीटर चला। तो अभी रवि आगे चल रहा है, तो मतलब रवि अभी आगे चल रहा है। ये 12 किलोमीटर चला, ये 21 किलोमीटर चला, दोनों में कितने का डिफरेंस है आपका, 9 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस है। दोनों में कितने का डिफरेंस है, डिफरेंस बताइए, डिस्टेंस में 9 किलोमीटर पर आवर का। दोनों के डिस्टेंस में कितने का अंतर है, 9 किलोमीटर पर आवर का। मतलब आरव पीछे है, आरव मेरे प्यारे बच्चों पीछे है, और रवि मेरे प्यारे बच्चों आगे है ना। कितने किलोमीटर, 9 किलोमीटर। बोलो हाँ या ना। अब दोनों के बीच की दूरी 9 किलोमीटर है 3 घंटे के बाद, बोलिए हाँ या ना।
अब क्या हुआ, एक ही दिशा में चल रहे हैं, लेकिन हुआ क्या, आरव ने अपनी स्पीड डबल कर दी। तो आरव अब किस स्पीड से जाएगा बताओ मुझे। अब आरव जाएगा, आरव की स्पीड 4 थी, दो दुगनी कर दी, मतलब 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड कर ली आरव ने, कर ली। लेकिन रवि जो है, रवि भी आगे जा रहा है, रवि ने अपनी स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर से कम कर दी। मतलब रवि की जो स्पीड है पहले 21, सॉरी कितनी थी, 7 थी ना, रवि की स्पीड 7 थी, 7 में से 2 माइनस करोगे मतलब 5 किलोमीटर पर आवर कर ली, 5 किलोमीटर पर आवर कर ली। सिंपल सी बात है मेरे प्यारे बच्चों। अब रवि, आरव जा रहा है 8 किलोमीटर पर आवर से, रवि जा रहा है 5 किलोमीटर पर आवर से। दोनों एक ही जगह मेरे प्यारे बच्चों, एक ही समय पर पहुंचे हैं। तो दोनों में रिलेटिव स्पीड क्या लगेगी, रिलेटिव स्पीड बताओ। 8 में से 5 माइनस करेंगे, दोनों में रिलेटिव स्पीड क्या लगेगी, 3 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों एक साथ पहुंचे, दोनों में दूरी कितनी है, 9 किलोमीटर। तो कितना समय में 9 किलोमीटर कवर हो जाएगा, दोनों का जो गैप है वो 9 किलोमीटर है। तो 9 किलोमीटर ऊपर लिखिए और 3 किलोमीटर पर आवर नीचे, मतलब 3 घंटे के बाद दोनों मिल जाएंगे और एक ही समय पर दोनों पहुंचे हैं। तो पूरी यात्रा कवर करने कितना समय लगा, टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम बताओ। 3 घंटे तो दोनों अकेले चले, ये 3 घंटे तो पहले चले और 3 घंटे ये चले, 3 + 3 टोटल कितना हो गया, 6 घंटे में पूरी यात्रा कवर होगी कि नहीं होगी। 6 घंटे में, 6 घंटे में पूरी यात्रा कवर होगी कि नहीं होगी, इस बात का मुझे जवाब दीजिए। देखो 3 घंटे तो दोनों पहले चले, 3 घंटे है ना, और 3 घंटे ये इनको क्रॉसिंग, आपस में क्रॉसिंग करने में लगे, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी 9 किलोमीटर है ना। तो 3 घंटे यहां लगे, 3 घंटे ऊपर, 3 और 3 6 घंटे आपके टोटल लगेंगे। 6 घंटे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, सारे बच्चे बताओ। यहाँ पे 6 घंटे टोटल लगे मेरे, कितने बच्चों को क्लियर हुआ ये बताओ पहले आप। बताओ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। संजू, लक्ष्मण, चंदा, पक्का ना, समझ में आ रहा है सही बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है बेटे, एवरेज स्पीड पर क्वेश्चन है ये। कैसे करेंगे, देखिए आप एवरेज स्पीड के जानते हैं कि एवरेज स्पीड क्या होती है, आप जानते हैं एवरेज स्पीड क्या होती है। एवरेज स्पीड का मतलब होता है बेटा कि टोटल दूरी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। जितना भी चले हो जितना भी समय लिया है, डिवाइड कर देंगे, एवरेज स्पीड आ जाएगी। ये एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़िए, सुनो। एक व्यक्ति अपने घर से बैंक के मुख्यालय तक पहुंचने के लिए, है ना, एक व्यक्ति अपने घर से निकला और कहाँ जा रहा है, बैंक के मुख्यालय, मतलब हेडक्वार्टर जा रहा है बैंक के, है ना। तो हुआ क्या, पहले जब वो निकला तो 48 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेन में बैठा और 240 किलोमीटर चला, है ना। इसका मतलब पहले वो चला 240 किलोमीटर और 48 की स्पीड ट्रेन की है ना। तो पहले यहां पर 5 घंटे लगाए, पहली बात। फिर बस से मेरे प्यारे बच्चों 60 किलोमीटर चला 12 की स्पीड से, तो 60 किलोमीटर बस से चल रहा है 12 की स्पीड से, तो यहां पे उसने 5 घंटे फिर लगाए बस से। सेकेंड इक्वेशन। थर्ड देखिए, साइकिल से कितना जा रहा है, 20 किलोमीटर साइकिल से जा रहा है 5 की स्पीड से, बोलो हाँ या ना। मतलब 20 किलोमीटर जा रहा है साइकिल से 5 की स्पीड से ना, 5 की स्पीड से, तो 4 घंटे उसने यहां लगाए। तीसरी इक्वेशन। अब कहीं पहुंच गया, तो पूरी यात्रा में व्यक्ति की औसत गति ज्ञात कीजिए, एवरेज स्पीड आपको ज्ञात करनी है। ये बताओ आप मुझे कि उसको टोटल दूरी कितना चला, सब मिला मिलू के टोटल दूरी कितना चला। देखो 240 तो ट्रेन से चला, 60 किलोमीटर चला बस से और 20 किलोमीटर चला साइकिल से, तो टोटल दूरी चला वो 320 किलोमीटर, बोलो हाँ या ना, चला। और ये बता टोटल समय कितना लगाया उसने, टोटल टाइम
कितना लगाया, 5 घंटे पहले लिया, 5 घंटे फिर लिया, फिर 4 घंटे लिया, तो 14 घंटे लगाया इसने, 14 घंटे। बोलो तो आपकी एवरेज स्पीड क्या बन जाएगी, बताओ क्या बन जाएगी आपकी एवरेज स्पीड, 320 किलोमीटर बटे 14, 2 के टेबल से काटेंगे तो 160 बटे 7, 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, कितना बचेगा, 20 बचेगा, मतलब 21% के आसपास आपका आंसर होगा, 21 के आसपास, है ना, 21 के आसपास आपका आंसर हो जाएगा। जल्दी से बताइए, 7 दूनी 14, 7 या 21, सॉरी 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 सॉरी, ये आपका 2 बार गया, फिर 7 21, 21 के आसपास आपका आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 22.85, 22.85 मेरे प्यारे बच्चों, 22.85, क्योंकि 160/7 आ रहा है, जब इसको डिवाइड करोगे तो 22.85 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आप मेरे प्यारे बच्चों चीजें दे सकते हो। इज इट क्लियर और नॉट, सारे बच्चे बताओ। तो टोटल जो दूरी कवर करी है आपने, टोटल जो दूरी कवर करी है मेरे प्यारे बच्चों आपने, टोटल दूरी वो करी है आपकी 320 किलोमीटर, है ना, और टोटल समय जो लिया वो लिया है 14 घंटे, तो 320 बटे 14 का मतलब ये हो गया 23 के आसपास। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 23 के आसपास। कितने बच्चे जिनको समझ में आ रहा है, जल्दी से बताइए। 21 कैसे आ रहा है संजू, आपका डिवाइड करके देख लो, 22.85 आएगा, डिवाइड करके देख लो 160 में 7 का, 7 में जब डिवाइड करोगे 160 का तो 2 बार जाएगा, 7 दूनी 14, फिर 2 बचेगा 20, है ना, फिर 2 बार गया, 7 दूनी 14, ठीक है, कितना हुआ ये आपका 6, 60 हो गया, 7 56, 56, तो 22.8 ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नेक्स्ट करके दिखाइए बच्चों, अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है, करके दिखाइए, करके दिखाइए मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से एक बार मैं भी पढ़ता हूं आपके सामने। अ मैन कवर 1/4 ऑफ द डिस्टेंस बाय अ बस, 1/4 ऑफ द डिस्टेंस बाय अ बस विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड remaining distance will be covered by a bike at 60 kilometer per hour. Find the total distance, find the total distance covered by a man if the total time taken by him, ठीक है जी, इन 5 hours 15 minutes। टोटल डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है, और ये टोटल डिस्टेंस जो कवर किया है उसने वो किया है 5 घंटे 15 मिनट में कवर किया है। टोटल डिस्टेंस आपको निकालना है, कैसे करोगे बताओ, मैं आपको बताऊं कैसे करोगे। दूरी आपको पता नहीं है, मतलब पहले आपने 1/4 दूरी कवर करी, 1/4, पहले आपने पूरी दूरी का कितना भाग कवर किया, 1/4, फिर बचा हुआ दूरी रिमेनिंग 3/4, तो दूरी ऐसी मानो जो 4 का मल्टीपल हो, दूरी ऐसी मानो जो 4 का मल्टीपल हो, 4 का मल्टीपल, है ना, 4 का मल्टीपल हो, ऐसा दूरी मानो। लेकिन टाइम निकालने के लिए उस दूरी में आपको 40 का भी डिवाइड करना पड़ेगा और 60 का भी डिवाइड करना पड़ेगा टाइम निकालने के लिए, क्योंकि टाइम टोटल दे रखा है। टाइम निकालने के लिए दूरी में आपको स्पीड का भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो ऐसा मानो दूरी जो 4 का भी मल्टीपल हो, है ना, और जो 40 का भी मल्टीपल हो, जो 60 का भी मल्टीपल हो। समझो, आपका पॉइंट, आपकी कैलकुलेशन बचाना चाह रहा हूं मैं। तो दूरी ऐसी मानो, अभी आपको आगे समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूं। दूरी ऐसी मानो आप कि जो 4 का भी मल्टीपल हो, 4 का भी मल्टीपल हो और 6 का भी मल्टीपल हो। तो क्या मान लो दूरी 12 मान लू, 12, 120 मान लू दूरी 120, पहले ये बताओ। देखो 120 अगर मानू तो जो 40 से भी करता है, 60 से भी करता है और 4 से भी करता है, दूरी 120 मान लू। मुझे एक चीज बताओ, तो मैंने मान लिया, माना टोटल दूरी, इधर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, माना टोटल दूरी, लेकिन 4 से, चलो कोई बात नहीं, 120 मान लेता हूं। माना टोटल दूरी, टोटल जो दूरी है वो कितना मान लिया मैंने, 120x किलोमीटर। बोलो क्लियर है, 120x मान लिया है, जिससे कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। 120x मान ली, ठीक है। पहले कितना किलोमीटर चले हो, 1/4, तो पहले इसका 1/4 चले हो, मतलब 30 किलोमीटर पहले चले, फिर बाकी का 90, मतलब 30 का मतलब 30x, 30x पहले चले, 30x किलोमीटर, और 90x बाद में चले, 90x मेरे प्यारे बच्चों बाद में चले। आप बोलो हाँ या ना। तो पहले 30 किलोमीटर चले, फिर 3/4,
90x चले, 90x, बोलो समझ में आ रहा है क्या? मेरी बात समझ पा रहे हो या नहीं? जल्दी से बताइए, क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हो? जितने भी बच्चे हैं हाँ या ना का जवाब तो दे दो कम से कम। ठीक है, तो शुरू में जो 30x चले थे आप, वो चले आप 40 की स्पीड से, फिर बाद में आप जो 90x चले थे, 90x, वो चले आप 60 की स्पीड से, और टोटल समय आपको कितना लगा? 5 घंटे 15 मिनट। टोटल समय लगा आपको 5 घंटे 15 मिनट, का मतलब हो गया 1/4 आवर्स, है ना? मिनट को आवर में कन्वर्ट किया, 5 प्लस 1/4। जब आप सॉल्व करेंगे ना इसको, तो ये बचेगा 3/4, 3 ये बचा। जब इसको सॉल्व करेंगे 30 के टेबल से, ये बचेगा 3x/2। बोलो हाँ या ना? समझ में आया कि नहीं आया? ये कितना हो गया? 5 चौके 20, 21/4। जब इसको सॉल्व करेंगे, 4 एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर 4, तो ये हो जाएगा आपका 3x, और ये हो जाएगा आपका मेरे प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा? ये देखो जरा एक बार, ये 6x हो जाएगा। ये बराबर 21/4, 4 से 4 जा रहा है, तो 9x की वैल्यू 21 हो गई। तो x की वैल्यू कितनी होगी मेरे प्यारे बच्चों? 21/9 कितनी होगी? 7/3। कितनी होगी? 7/3। x की वैल्यू हो गई आपकी 7/3। आपको टोटल दूरी आपने कितनी मानी है? 120x। x की वैल्यू कितनी आई है बेटा आपकी? 7/3। तो जब इसको काटोगे, 3 के टेबल से काटोगे, कितनी बार? 40, आपकी दूरी आ जाएगी 280 किलोमीटर। कितने बच्चों को समझ में आया? कितने बच्चों को समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? अब एक चीज बताओ आप मेरे प्यारे बच्चों, चंदा देखो बेटा आपके सामने कैलकुलेशन है, आपके सामने कैलकुलेशन है बेटा। अब आप डिवाइड क्यों कर रहे हो? आप 2.33 में क्यों निकाल रहे हो? आपको पता है एक्स की गुणा होगा 120 में। अब तो अगर आप दूरी को केवल x किलोमीटर मानते या फिर d किलोमीटर मानते दूरी को, तो कितना टफ जाता क्वेश्चन। क्वेश्चन कितना टफ जाता है बेटा, अगर दूरी को केवल x या d किलोमीटर मानते। मैंने कितना माना? 120x मान लिया। देखो, जो चीज आप मानते हो, जो चीज आप लेट करते हो, तो आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हो। कोई कह के नहीं गया कि x ही करना है ना? कोई चीज अगर आप मानते हो मेरे प्यारे बच्चों, कोई चीज अगर आप मानते हो, तो ऐसा नहीं है कि आप x को ही मानना है, y मानना है। अपने हिसाब से मानो जो आपकी कैलकुलेशन इजी कर दे। तो मैंने एक ऐसी वैल्यू मानी, क्योंकि मुझे पता है आगे डिस्टेंस में 40 का भी डिवाइड करना है और 60 का भी डिवाइड करना है, और ये इसका 1/4 भी निकालना होगा दूरी का, 3/4 मतलब 4 का भी डिवाइड करना है। ऐसी वैल्यू मैंने मानी जो 40, 60 और 4 का मल्टीपल हो 120। कितने बच्चों को समझ में आ रहा है? सही सी बताना बेटा। कितने प्यारे बच्चों को समझ में आ रहा है? सही सी बताना, बिल्कुल डंके की चोट पर कि सर क्लियर हो रहा है। लक्ष्मण सर, चंदा, या जितने भी प्यारे बच्चे हैं, सारे बच्चे बताओ एक बार। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, समझने का कोशिश करना। एक कार, बहुत ध्यान से देखना कैसे क्वेश्चन होगा। एक कार 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पहले 40% दूरी तय करती है और शेष दूरी 72 किलोमीटर के हिसाब से कवर करती है। अगर कुल दूरी आपकी 480 किलोमीटर है, दूरी तो दे रखी है, तो औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों,
आपको पहले समय निकालना पड़ेगा। तो दूरी तो आपको पता है कितनी है, टोटल दूरी तो आपको पता है, टोटल दूरी आपके पास 480 किलोमीटर है। तो पहले आपने कितनी दूरी कवर करी, इसका 40%। तो सॉल्व नहीं करना पूरा, तो इसका 40% करोगे तो इसका 10, मतलब इसको लिखोगे 40% करोगे इसका, 480 का 40% पहले आपने कवर करी, बोलो हाँ या ना। फिर आपने बाकी की दूरी करी 480 का 60%, 60% फिर आपने कवर करी, डिवाइड गुणा नहीं करना, केवल काटनी है वैल्यू। मतलब पहले आपने दूरी कवर करी 48 इंटू 4 किलोमीटर, बोलो हाँ या ना। फिर आपने दूरी कवर करी 48 इंटू 6 किलोमीटर, डिवाइड गुणा नहीं करना क्योंकि हमें टाइम निकालना है। तो ये दूरी जो है, जो आपने कवर करी है, ये वाली दूरी, ये 24 की स्पीड से करी है, तो इस पूरे में 24 का डिवाइड करना है। और ये वाली दूरी आपने 72 से करी, तो इसमें 72 का डिवाइड करना है। तो यहाँ पे समय कितना लगा देखो, 24 दूनी 48, यहाँ पे समय लगा तुम्हें 8 घंटे, और यहाँ पे समय तुम्हें कितना लगा, 24 दूनी 48, 24 थी 72, और 3 से काटा 2, यहाँ पे 4 घंटे। टोटल टाइम कितना लगा यहाँ पे, 12 घंटे। टोटल टाइम कितना लगा यहाँ पर, 12 घंटे, बोलो हाँ या ना। टोटल टाइम तुम्हें लगा 12 घंटे, है ना। टोटल दूरी तुम्हारी कितनी है, 480, ठीक है। तो ये बताओ एवरेज स्पीड क्या आएगी, एवरेज स्पीड, अभी फॉर्मूला लगवाया, एवरेज स्पीड क्या आएगी बेटा, जल्दी से बताओ। टोटल दूरी तुम्हारी 480 है और टाइम तुम्हें 12 घंटे लग रहे हैं, तो 12 चौक 48, 40 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी, 40 किलोमीटर पर आवर आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। आप खुद नहीं निकाल पा रहे हो, इस बात का थोड़ा दुख है मेरे को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आपकी एवरेज स्पीड हो जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। कितने प्यारे बच्चों को समझ में आ रहा है, सही से बताना। नेक्स्ट करके दिखाओ, क्वेश्चन नंबर 5 करके दिखाओ सारे बच्चे, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन करना है सभी बच्चों को, है ना, सभी बच्चों को करना है। बाकी के बच्चे भी बेटा थोड़ा कमेंट किया करो, केवल देखने मात्र से काम नहीं चलता है ना, केवल देखने मात्र से काम नहीं चलता, कमेंट जरूर किया करो। कोई प्रवचन नहीं चल रहा है यहाँ पर कि केवल सुन रहे हो मेरी बातों को, रिस्पॉन्ड किया करो कमेंट के माध्यम से, जो और बच्चे करते हैं। केवल देखना है बस, कोई मतलब ही नहीं है, किसी बात का जवाब ही नहीं देना है, फॉर्मेलिटी पूरी करने मत आओ यहाँ पर, मरना मत पढ़ो। अगर कमेंट वगैरह नहीं करोगे ना तो मत पढ़ो, फिर मुझे कैसे पता लगेगा कि आप कितने एक्टिव हो क्लास में, हैं बताओ मुझे आप। पहले क्वेश्चन पढ़िए, कार और बस की गति का मतलब स्पीड का रेशो दे रखा 3:5। बस द्वारा मेरे प्यारे, बस कितना, इधर देखिए मेरे प्यारे, बस ने क्या करा, कितनी किलोमीटर चली बस, डी प्लस, बस कितने किलोमीटर चली है, डी प्लस 120 किलोमीटर चली, है ना। लिया गया समय, कार कितनी चली, डी किलोमीटर चली, तय करने में समय बराबर है। यहां पे समय क्या है, बराबर है। अब देखो बेटा, यहाँ पे यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपको बताऊं जो मैंने पहली क्लास में बताया था। आपको पता है जब समय बराबर होता है, जब समय इक्वल होता है, याद है आपको, जब समय बराबर होता है तो क्या होता है पता है आपको, स्पीड का रेशो बराबर होता है डिस्टेंस के रेशो से। दोनों आपस में बराबर होते हैं, स्पीड और डिस्टेंस का रेशो। कब, जब समय बराबर होता है। जब समय बराबर होता है तो गति का अनुपात बराबर दूरी का अनुपात बराबर होता है दूरी का अनुपात। समझ में आ रहा है, दूरी का अनुपात। इज इट क्लियर टू एवरीवन। गति का अनुपात इक्वल टू दूरी का अनुपात, समझ में आ रहा है। अब देखिए, अगर मैं कार और बस की बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं कार और बस की बात करूं, कार और बस, कार ऊपर लिख रहा हूं, बस नीचे लिख रहा हूं, ये बताओ इनकी स्पीड का रेशो क्या है, स्पीड का रेशो बताओ दोनों का। कार की स्पीड 3 और बस की स्पीड 5, अनुपात बनाया मैंने। ये बराबर किसके होगा, इनकी दूरी के बराबर। दूरी बताना, कार की दूरी कितनी है, कार डी किलोमीटर चलिए डी, और बस कितनी चलिए डी प्लस 120। ये भी दूरी का अनुपात बना, ये दोनों आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे ये बताओ। बस कितना छोटा क्वेश्चन हो गया इस कॉन्सेप्ट के थ्रू, कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया इस कॉन्सेप्ट के थ्रू। तो ये हो जाएगा 3D प्लस 360 और ये हो जाएगा आपका 5D। 3D को तो ट्रांसफर करेंगे 2D बचेगा, 2D बराबर 360। तो एक्स डी की वैल्यू कितनी आएगी, डी की वैल्यू बताओ, डी की वैल्यू कितनी आएगी 180, और डी की वैल्यू ही पूछ रहा है कि डी का मान ज्ञात कीजिए, 180 ऑप्शन नंबर है।
कितने बच्चों को समझ में आ रहा है, सही से बताना। तो ये कॉन्सेप्ट इसको ध्यान रखिएगा। अगर टाइम बराबर हो, यहां पर बेटा क्या है, कार का जो टाइम है, कार जितना समय ले रही है उतना ही समय बस ले रही है। तो यहाँ पे कार और बस का टाइम आपस में बराबर है। तो इसका मतलब इन दोनों का जो स्पीड का रेशो होगा वो इन दोनों के डिस्टेंस के रेशो के बराबर होगा। तो दोनों का जो स्पीड का रेशो है 3/5 इन दोनों के डिस्टेंस के रेशो के बराबर होगा। इस प्रॉपर्टी के माध्यम से ये प्रश्न कितना सिंपल हो गया बेटा, बहुत ही ज्यादा सिंपल हो गया। जितने भी स्टूडेंट है, सुदीप मंडल, विनीत, क्लियर हुआ या नहीं, सारे बच्चे बताइए एक बार। सभी बच्चे बताइए समझ में आया कि नहीं आया, हाँ या ना का जवाब दीजिए क्विक एंड फास्ट। समझ आया कि नहीं आया, हाँ या ना का जवाब दीजिए सारे बच्चे क्विक एंड फास्ट, जल्दी से। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए। एक कार 14 घंटे में 840 किलोमीटर कवर करती है ना। कार कर रही है। बाइक की गति और कार की गति का रेशियो दे रहेगा 4:3। एक काम करो, पहले कार की स्पीड निकालो। पहले यहां पर पहले कार की स्पीड तो निकाल लो। कार जो है ना, कार की स्पीड क्या होगी, कार की स्पीड निकालो पहले सारे बच्चे। 840 किलोमीटर 14 घंटे में कवर कर रही है, 14 है ना, 14×84। तो कार की स्पीड होगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो है ना, 14×84 कार की स्पीड हो जाएगी 14 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो रेशो किस किस का दिया हुआ है, रेशो देखो किस किस का दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। रेशो बाइक और कार का और बस और बाइक का। कोई बात नहीं। तो ये बताओ, बाइक, पहले तो रेशो को मर्ज करो, बाइक और कार का स्पीड का रेशो दे रहेगा 4:3। कोई बात नहीं, पहले यहां से इस रेशो से, वैसे आपको मर्ज करने की जरूरत नहीं है, इस रेशो से आप बाइक की स्पीड निकाल सकते हो क्या। ये स्पीड का रेशो गिवन है। कार की स्पीड यहां पर 3 है, 3 की वैल्यू 60, 20 गुना, तो यहां भी 20 गुना करेंगे, बाइक की स्पीड आ जाएगी यहां पर 80 किलोमीटर पर आवर। 80 किलोमीटर पर आवर यहां पर बाइक की स्पीड आ गई। अब सेकंड रेशो दे रखा है बस का और बाइक का। बस और बाइक की स्पीड का रेशो दे रखा है तुम्हें 1:2, है ना। बस और बाइक के स्पीड का रेशो दे रखा है तुम्हें 1:2। तो बाइक की स्पीड तो पता है आपकी 80 है, तो 2 की वैल्यू 80 के बराबर है। कितना गुना, 40 गुना, तो यहां भी 40 गुना कर देंगे। तो बस की स्पीड आ गई आपकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपकी बस की स्पीड आ गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा, बस की स्पीड। अब आपको बोल रहा है ये जो बस है, बस 8 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो आपको निकालनी है बस की दूरी। बस की आपको निकालनी है दूरी का फॉर्मूला होता है चाल इंटू समय। तो बस की चाल कितनी है आपकी 40, और समय कितना है 8, गुणा करेंगे 320 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया कि नहीं आया, सभी बच्चे बताइए, क्लियर हुआ या नहीं, हाँ या ना का जवाब दीजिए। 320, हाँ जी, सबको क्लियर हो रहा है, कोई इशू तो नहीं आ रहा बच्चों। नेक्स्ट देखिए, देखो द स्पीड ऑफ 4 कार की स्पीड गिवन है, आपको स्पीड गिवन है, और आपको रेशो किसका पूछा है, रेशो बिटवीन द टाइम टेकन बाय दिस कार टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस। ये देखो आपको अच्छी तरीके से पता है मेरे प्यारे बच्चों, जब दूरी सेम होती है, आपको अच्छी तरीके से पता है जब आपकी दूरी सेम होती है, तो आपको अच्छी तरीके से पता है स्पीड का जो रेशो होता है वो उल्टा होता है टाइम के रेशो से। S1/S2 स्पीड का रेशो उल्टा हो जाएगा T2/T1। जानते हो नहीं जानते हो आप, T2/T1 जानते हो ना। तो आपके पास 4 कार है, इन चारों की स्पीड का रेशो दे रखा 2 3 4 5, है ना। 4 कार है, इनकी स्पीड का रेशो दे रखा है स्पीड का। तो टाइम का रेशो कैसे निकालेंगे, इनको उल्टा कर दो। अब उल्टा कैसे करें, इसको लिख सकते हैं 1/2, इसको लिख सकते हैं 1/3, इसको लिख सकते हैं 1/4, इसको लिख सकते हैं 1/5। उल्टा हो गया इसका, टाइम स्पीड को उल्टा कर दिया। अब इसका रेशो बना लो। रेशो बनाने के लिए क्या करेंगे,
ऐसी वैल्यू बताओ जो देखो 2 आपका प्राइम नंबर, 3 आपका प्राइम नंबर, 5 आपका प्राइम नंबर, जब गुणा करेंगे प्राइम एलसीएम लेंगे 5 या 15, 15 दूनी 30, तो यहां पर 60 एलसीएम आ जाएगा सबका 60 एलसीएम आ जाएगा 60। बोलो सभी में 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे, सभी में 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे सभी में, तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 12। तो टाइम का रेशियो आ गया 30 20 15 12, 30 20 15 12। देखो एक काम भी कर सकते हो, उल्टा करने की जरूरत नहीं है। जब आपको कभी कभी रेशियो को अपोजिट करना हो, रिवर्स लिखना हो, जैसे ये रेशियो था आपका 2 3 4 5, ये स्पीड का रेशियो था आपको, और आपको टाइम का रेशियो बनाना है, तो इनका यहीं से एलसीएम ले लो, रिवर्स करने की जरूरत नहीं। मतलब रिवर्स तरीका तो यही है करने का, ये रिवर्स करके एलसीएम लेके गुणा कर दो, लेकिन और शॉर्ट क्या, यही एलसीएम ले लो। रिवर्स कैसे करेंगे, यही एलसीएम ले लो 2 का, 3 का, 4 का और 5 का, एलसीएम लोगे 60 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, एलसीएम लोगे 60 आ जाएगा इन सबका। अब डिवाइड करते जाओ, 60 का 2 में डिवाइड करोगे, 60 का 2 में 15, सॉरी 60 का 2 में करोगे 30, 60 का 30 में करोगे ये 15 और ये 12। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा, सेम 30 20 15 12, डिवाइड करते जाओ, 60 का 2 में, 60 का 3 में, 60 का 4 में, 60 का 5 में, 30 20 15 12। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ या ना का जवाब दीजिए, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कितने बच्चों को समझ में आ रहा है जल्दी से बताइए, क्विक एंड फास्ट। समझ में आ रहा है? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ या ना का जवाब दीजिए। ठीक है, चलिए। तो बेटा आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस यहाँ खत्म होता है। अभी खत्म नहीं हुआ है, इसका तीसरा पार्ट बाकी है। अभी खत्म नहीं हुआ है, इसका तीसरा पार्ट बाकी है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, दैट इज बोट प्लस स्टीम। बोट एंड स्टीम चैप्टर, जिसको हिंदी में बोलते हैं नाव और धारा। कल हम लोग इसको सीखेंगे, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, कॉन्सेप्ट सीखेंगे, 2 दिन प्रैक्टिस करेंगे, टोटल 3 दिन में टॉपिक खत्म हो जाएगा आपका। कल कॉन्सेप्ट सीखेंगे बहुत बढ़िया तरीके से, और फिर इस पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन यहां से बहुत आता है, क्वेश्चन भी यहां से आता है, इस पर बेस्ड डीआई भी आती है आपके एग्जाम में, और क्वेश्चन तो आते ही आता है। तो ये चैप्टर है कम से कम 6 या 7 मार्क्स का है। ये जो चैप्टर है ना, ये कम से कम 6 या 7 मार्क्स का है आपका, बोट एंड स्टीम। तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों इसको, ये जो बोट एंड स्टीम चैप्टर है ना, ये आपका 6 से 7 मार्क्स का है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, कितने बच्चे जिनको समझ में आ रहा है सही से बताइएगा। कितने ऐसे बच्चे जिनको समझ में आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं है? हाँ या ना का जवाब दीजिए, क्विक एंड फास्ट। कैसा लगा आपको आज का सेशन? समझ में आया है कि नहीं आया आपको? समझ आया कि नहीं आया आपको बेटा जी, जल्दी से बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ऐसे ही हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। काजल, अरविंद, जितने भी प्यारे बच्चे हैं। ओके, सो गाइस, कल मिलते हैं आपसे सुबह 8 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। राधे राधे।